बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग, क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का। तो बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग के सिलसिले में हम सबसे पहले देखते हैं कि स्मोकिंग के अंदर कौन सा वो केमिकल है जो कि ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसमें सबसे पहले हम निकोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं। निकोटीन जो है ये टोबैको में पाया जाता है। माजी में ये हशरात के लिए इस्तेमाल होता था, उनको मारने के लिए, यानी पेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होता था। लेकिन अब जो ही ये सिगरेट स्मोकिंग के ज़रिए जिस्म के अंदर जाता है तो सबसे पहले ये खून की नालियों को जो है ना तंग करता है, उनकी तंगी आ जाती है उनके अंदर, और ब्रेन टिश्यू जो है उनको भी ये डैमेज करता है। तो वैसे इसके अंदर जो हैं दूसरे केमिकल्स भी पाए जाते हैं। तकरीबन 4000 केमिकल हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को नुकसान देते हैं। उन केमिकल की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हमारे बॉडी को पहुंचता है। तो उन केमिकल जो 4000 केमिकल हैं उनमें से 50 जो हैं उनमें तो कन्फर्म बात ये है कि वो नॉन कार्सिनोजेंस हैं, मतलब वो कैंसर की वजह बनते हैं। और ये आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि कैंसर जो है, ये फेफड़ों का कैंसर जो है आम तौर पर स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ है, यानी ये स्मोकिंग से ही होती है। लेकिन ये उनकी बात बिल्कुल गलत है। पीपल थिंक दैट द लंग कैंसर इज स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़। ये बात गलत है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सर से पाँव तक मुतासर करता है। वो कैसे मुतासर करता है कि जब हम सिगरेट्स के ज़रिए ये सारा स्मोक अंदर हमारे जाता है तो फेफड़े जो हैं यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो वो 4000 केमिकल जो हैं ज़ाहिर है वो भी फ़िल्टर होंगे, वो भी हमारे खून में शामिल होंगे जहाँ पर गैसों का तबादला होता है, और वो सारे के सारे केमिकल जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और मुख्तलिफ़ अज़ा को वो मुतासर करते हैं। सिगरेट स्मोक जो है वो इफ़ेक्ट करती है बॉडी फ्रॉम हेड टू टू, सर से पाँव तक मुतासर करती है। और स्मोकर जो होते हैं आर एट द रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। और ये स्मोकर जो हैं ये उनको हर वक्त मुहलिक बीमारियों का ख़तरा हो सकता है। अब वो कौन से आर्गन हैं जो मुतासर हो सकते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि किडनी। तो किडनी को कैसे ये मुतासर करता है? हमें बताया कि हमारी बॉडी का खून जो है वो फेफड़ों में आता है ये ऑक्सीनेशन के लिए। ऑक्सीनेशन के बाद ये वापस दिल में गया और दिल जो है इसे पूरी बॉडी के अंदर भेजता है। और खून की जो सफाई है, फिल्ट्रेशन है, वो सारी की सारी गुर्दों के अंदर होती है। तो ज़ाहिर है वो केमिकल जो यहाँ मौजूद होंगे इस स्मोक के अंदर तो वो गुर्दे की फिल्ट्रेशन के अमल को मुतासर करते हैं। लिहाजा गुर्दे भी जो हैं उनको भी कैंसर हो सकता है। हमारी ओरल कैविटी जो है उसमें कैंसर हो सकता है, यानी हमारा मुंह। तो ज़ाहिर है हम कि जहाँ से हमने वो एंट्री है स्मोक की, तो सबसे पहला ख़तरा जो है वहाँ मौजूद है। सबसे पहले मुंह का कैंसर। अक्सर आपने सिगरेट की डिब्बियों पर भी ये देखा होगा कि बने हुए हैं, ये कैंसर के साइन बने हुए हैं कि मुंह का कैंसर भी हो जाता है। और पाँव का, कुछ डब्बियों के ऊपर पाँव का कैंसर भी दिखाया गया है, मतलब वो स्किन का कैंसर जो है वो भी हो सकता है। और वो पूरी बॉडी, जब कह ही दिया हमने कि सर से पाँव तक मुतासर करती है, तो सारी की सारी ये बॉडी को मुतासर कर सकती है। फिर हमारे ट्रैकिया के ऊपर लेरेंक्स मौजूद है, तो लेरेंक्स को ये मुतासर करेगी, क्योंकि लेरेंक्स से स्मोक जो है वो गुजर के आगे ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया से आगे लंग्स में जाएगा। और फीमेल के अंदर ये ब्रेस्ट कैंसर की वजह बनता है। तो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर मसाना, इसके कैंसर की वजह बनेगा। और पेंक्रियाज के कैंसर की ये वजह बन सकता है, क्योंकि खून जो है उसने फिल्ट्रेशन के बाद ऑक्सीजन इनेशन के बाद वो पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। और जब पूरी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो केमिकल तो उसके अंदर मौजूद होने हैं, तो वो हर जगह जहाँ तक खून जाता है उसको वो मुतासर करता है। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के सिलसिले में अगर हम देखते हैं तो
स्मोक जो है, सिगरेट स्मोकिंग, इससे क्या होता है, एम्फीसीमिया की बीमारी हो जाती है और दूसरी रेस्पिरेटरी बीमारियां जो हैं, इन्फेक्शन जो है वो भी हो सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो भी हमारा मुतासर होता है। वो कैसे मुतासर होता है कि खून की नालियाँ जो हैं वो तंग हो जाती हैं। कैसे तंग होगी कि सिगरेट स्मोक से इसके अंदर जो केमिकल हैं वो हमारे ब्लड प्लेटलेट जो हैं उनकी तादाद को बढ़ा देते हैं, और जब ब्लड प्लेटलेट की तादाद बढ़ेगी तो खून गाढ़ा हो जाएगा। जब खून गाढ़ा होगा तो नालियाँ जो हैं वो ज़ाहिर है तंग हो जाएंगी, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और दिल के अमराज जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे। एक और इसका इफ़ेक्ट है कि इस धुएं के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाली जो है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये मौजूद है, ये हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर जो है मौजूद ऑक्सीजन, उसकी ऑक्सीजन को कैरी करने की अहलियत को ख़त्म कर देती है। वो जितनी पहले उठाएंगे उससे कम उठाते हैं ऑक्सीजन। लिहाजा जब हम कोई जॉब करेंगे या एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, हम ब्रीदलेस हो जाएंगे, हमें तंगी तनफ़्फ़ुस फील होगी, हमारा सांस फूलने लग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पूरी तरह मिल नहीं रही और एटीपी पैदा नहीं हो रही। तो स्मोकर जो हैं ये ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, यानी कि ये ज़्यादा बीमारियां जो हैं इन स्मोकर के अंदर आ सकती हैं। किस वजह से? क्योंकि उनका बॉडी जो है वो तो कमज़ोर हो चुका है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन के कैरी करने की कैपेसिटी जो है वो कम कर देती है, और जहाँ ऑक्सीजन नहीं जाती वहाँ पर जरासीमों को घर करने का मौका मिल जाता है और वो इन्फेक्शन जो है उसकी जद में रहते हैं और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है। ट्यूबरकुलोसिस एक ख़ास बैक्टीरिया जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का नाम देते हैं, उससे होती है और इसमें फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं और ये डेथ की वजह बनती है। लेकिन इस जदीद ज़माने में अब इसका इलाज दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन फिर भी जब कमज़ोरी आ जाती है एक दफ़ा तो ये बार बार इसका अटैक हो भी सकता है। कुछ मरीज़ रिकवर हो भी जाते हैं, होने के बाद भी उन्हें अटैक हो चुका है और ये क्लिनिकली तौर पर ये देखा भी गया है। तो वो मरीज़ जिन्हें नमूनिया आम तौर पर ज़्यादा हम देखते हैं कि ये जो स्मोकर हैं इनके अंदर नमूनिया के चांसेस 4 गुना 2 to 4 टाइम 2 से 4 गुना बढ़ जाते हैं उनके अंदर, उन इंडिविजुअल की निस्बत जो कि नॉन स्मोकर होते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि स्मोकर जो होते हैं इनके दांत जो हैं उनकी स्टेनिंग हो जाती है, उनका कलर चेंज हो जाता है और उनके अंदर दांतों के गिरने के चांसेस जो हैं 2 से 3 गुना नॉन स्मोकर की निस्बत ज़्यादा हो जाती है। थैंक्स।